नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरेश वानखड़े। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली का 62वां दीक्षांत समारोह 9 फरवरी को भारत रत्न सी सुब्रमण्यम हॉल पूसा में आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी समारोह में अध्यक्ष के तौर पर मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक और AIRI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी कि दीक्षांत समारोह में कृषि विज्ञान के 26 विषयों में 5 विदेशी छात्रों सहित 543 छात्रों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा डिग्री प्रदान की गई। वहीं दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि AIRI ने भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में अतुलनीय योगदान दिया है। इस संस्थान ने न केवल कृषि से जुड़े अनुसंधान और विकास कार्यों को दक्षतापूर्वक किया है, बल्कि ये सुनिश्चित भी किया है कि ऐसी जानकारी प्रयोगशाला के बाहर धरातल पर जाकर मूर्त रूप ले सके। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि संस्थान ने 200 से ज्यादा नई तकनीकों का विकास किया है। साल 2005 से 2020 के बीच ही AIRI ने 100 से ज्यादा किस्में विकसित की हैं और 100 से अधिक पेटेंट्स भी अपने नाम किए हैं। साथ ही राष्ट्रपति ने संबोधन के दौरान कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई कृषि तकनीक जरूरी है। इसके लिए सरकार की सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, PM फसल बीमा योजना, MSP में बढ़ोतरी, परंपरागत कृषि विकास के साथ आधुनिकीकरण और खाद्य प्रसंस्करण जैसी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने का काम करेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। एक कृषि परिवार से आने के कारण मैं जानती हूँ कि किसान खाद्यान्न उपलब्ध कराकर कितनी संतुष्टि का अनुभव करता है। उन्हें ये जानकर प्रसन्नता हुई कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, नई कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने और सुचारू सिंचाई प्रणाली प्रदान करने के लिए काम कर रही है। सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि के लिए सभी फसलों की MSP में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में अतुलनीय योगदान दिया है। इस संस्थान ने न केवल कृषि से जुड़े अनुसंधान एवं विकास कार्यों को दक्षतापूर्वक किया है, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि ऐसी जानकारी प्रयोगशाला के बाहर धरातल पर जाकर मूर्त रूप ले सके। मुझे खुशी है कि किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल मेरा गांव मेरा गौरव की शुरुआत की गई है। AIRI के बहुआयामी कार्यों ने देश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं AIRI परिवार की विशेष सराहना करती हूँ। वहीं डॉक्टर सिंह ने बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में छात्र संख्या 2687 है। साथ ही इसकी श्रेष्ठता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। इसने अफगानिस्तान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कंधार और अफगानिस्तान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संस्थान आधुनिक सुविधाओं से लैस है। साथ ही इस संस्थान ने उच्च उपज देने वाली 30 किस्मों को भी विकसित किया है। इतना ही नहीं, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित गेहूं की किस्में 9 मिलियन हेक्टेयर में फैली है और साथ ही अन्य भंडार में 40 मिलियन टन गेहूं का योगदान प्रदान करती हैं। वहीं साल 2023 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने देश के गेहूं उत्पादन क्षेत्रों के लिए ब्रेड गेहूं की 5 किस्में भी विकसित की हैं। आपको बता दें कि हरित क्रांति का अग्रदूत AIRI राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा के मजबूत स्तंभों में से एक है, जिसके पास अनुसंधान, शिक्षण और विस्तार में 118 वर्षों से अधिक की श्रेष्ठता की समृद्ध विरासत है। वर्तमान में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि कृषि जागरण द्वारा 1 से 5 दिसंबर तक द मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अगर आप भी एक मिलेनियर किसान हैं, यानी कि आपकी भी आय 10 लाख से अधिक है, तो आप भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि जागरण।